भाई आज 500 साल पुरानी रहस्यमय बात बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो भैया स्वागत है मेरे एक और नए मिनी ब्लॉग में। आज हम आ जाते हैं तिरला से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटे से गांव मानगढ़ में। यहाँ पे आने के बाद ये जो पानी दिख रहा है इसके पीछे का रहस्य, ये पानी कहाँ से आ रहा है और 24 घंटे पानी बंद क्यों नहीं होता है, चलो बताता हूँ। तो भैया 500 साल पहले यहाँ पे एक ऋषि मुनि तपस्या करते थे, उनका नाम तो नहीं पता, लेकिन हाँ वो डेली यहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माँ नर्मदा नदी के जल में स्नान करने जाते थे। और भाई एक दिन में 150 किलोमीटर का सफर तय करते थे, सुबह जाते थे और शाम को आते थे। साल भर तपस्या करने के बाद माँ नर्मदा एक दिन ऋषि मुनि से प्रसन्न होकर बोलते हैं, अब देखो यहाँ पे आने की जरूरत नहीं, मैं तेरे पास आ जाती हूँ। तो माँ नर्मदा ऋषि मुनि के पीछे पीछे आ जाते हैं। और भाई इस पानी की खासियत यह है कि ये जमीन के अंदर से होकर आता है और ये पानी कभी बंद नहीं होता है, 24 घंटा आता है। यहाँ पे शिवलिंग के साथ साथ माँ नर्मदा की मूर्ति भी है। और भाई यहाँ का वातावरण तो बिल्कुल शांत है, यहाँ पे प्लेस विजिट कर ही रहते हैं। इतने में हमको छोटे बच्चे दिखते हैं और भाई इनको जैसे ही पता चला मैं व्लॉग बना रहा हूँ तो ये हाई बोल देते हैं। फिर ये बच्चे बोलते हैं हमारी पतंग पेड़ पर अटक गई है और ये कब से उतारने की ट्राई कर रहे थे लेकिन इनसे उतर ही नहीं रही थी। तो मैं इनकी हेल्प करने लग जाता हूँ और भाई बहुत देर ट्राई करने के बाद ये पतंग उतर ही नहीं रही थी। लेकिन भाई वो बोलते हैं ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। फिर क्या थोड़ी देर कोशिश करने के बाद पतंग उतर जाती है और बच्चे लोग खुश हो जाते हैं। अब इनसे हमारी दोस्ती तो अच्छी हो गई थी, ये बोलते चलो आपको एक अच्छी प्लेस विजिट कराते हैं। तो हम सब निकल जाते हैं एक पहाड़ की ओर। वो जो पहाड़ दिख रहा है उस पर चढ़ना था हमको, लेकिन भाई यहाँ का रास्ता तो बहुत भयानक है, जरा सा पैर फिसला के सीधा पानी में। जैसे जैसे मैं आ जाता हूँ पहाड़ के ऊपर और मैं पहाड़ के ऊपर आने के बाद तो व्यू तो बहुत तगड़ा था यहाँ का। देख सकते हो भाई यहाँ पे कितना पानी है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे खत्म हो रहा पता ही नहीं चल रहा। इस गाँव पे माँ नर्मदा की असीम कृपा रही होगी, इसलिए यहाँ पे कभी भी पानी खत्म नहीं होता है और यहाँ पे खेती करने वाले किसानों को भी कोई दिक्कत नहीं होती होगी, जितना चाहे पानी ले सकते हैं यहाँ से। हम यहाँ पे खड़े थे, इतने में बच्चे लोग बताते हैं यहाँ पे मगरमच्छ भी रहते हैं। फिर क्या थोड़ी देर यहाँ पे रुकने के बाद हम निकल जाते हैं वापस नीचे की ओर। और भाई खाली जगह देख रहे हो, यहाँ बरसात के टाइम में पूरा पानी होता है, अभी भी थोड़ा गीला गीला लग रहा है। अब हमको लग रही थी प्यास, तो माँ नर्मदा का पवित्र जल पीने लग जाते हैं। और भाई इस भाई को देख लो, व्लॉग में आने का कितना शौक है इसको। माँ नर्मदा का पवित्र जल पीने के बाद अपने तीनों भाइयों से हाथ मिला लेता हूँ, हमको तो इनसे मिलकर मजे आ गए। फिर क्या मेरी स्कूटी को लेकर हम निकल जाते हैं घर की ओर, लेकिन रास्ता ऐसा था कि स्कूटी बार बार स्लिप मार रही थी। जैसे तैसे चढ़ा देता हूँ मैं स्कूटी के ऊपर। आज के व्लॉग में इतना, मिलते हैं अगले व्लॉग में। लाइक एंड फॉलो।